ने कहा, अरे वृद्ध माता तुम्हें क्या हो गया? अगर कहीं मेरे पिता को मालूम हो गया तो तुम्हें मृत्युदंड मिल जाएगा। कुम्हारनी माँ ने कहा, अरे मेरी लाल क्या बताऊं प्रज्ञा का रोने का कारण? कुम्हारनी माता रो करके कहने की, मेरे लाल मैंने भूलवश कुछ बिल्ली के बच्चे को इस आवे के अंदर बंद कर दिया। अग्नि जल रही है, मैं अपने परमात्मा से कामना करती हूँ, अरे मेरे ठाकुर वो बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद जी ने विचार किया, लगता ये बुढ़िया पागल हो गई। क्यों? क्योंकि अग्नि का काम है जलाना, तो जलोगे? अच्छा अग्नि पर जान करके पैर रख दो तो जल जाओगे, क्यों सो भैया? अच्छा भूल में रख दो तो जलोगे कि नहीं जलोगे? तभी जलोगे भाई। अग्नि का काम है जलाना। जैसे टेबलेट का काम है, दवाई का काम है मर्ज को ठीक करना, ठीक? अच्छा फिर दवा को हंस करके खा लो तब तो फायदा करेगी, और 3 कोने समोसा जैसा मुंह बना करके खाओ तो क्या फायदा नहीं करेगी? तभी तो फायदा करेगी। और देखा भी होगा आप लोगों ने, ये माताएं बड़ा होशियार होती है। जब छोटे छोटे बच्चे होते ना, 6 महीने का, 8 महीने का, साल, 1.5 साल तक का, 2 साल तक का, और कहीं जब बच्चे अस्वस्थ हो जाए तो माताएं दवाई खिलाती है। और मम्मी महिमा न खाली जाएगी, महिमा न खाली जाएगी, महिमा बच्चे अगर बिल्ली के जीवित निकल आए तो मैं समझ लूंगा वो राम ही सब कुछ है। अगर बिल्ली के बच्चे जीवित न निकले तो तुमको फांसी की सजा हो जाएगी, तुमको प्रमाण देना पड़ेगा। वो कुम्हारनी माँ कहने लगी, मेरे लाल अरे अगर प्रमाण की बात करते हो तो रात भर धीर धारण करो, प्रातःकालीन आना। प्रहलाद जी ने कहा ठीक आऊंगा, लेकिन इस चलते हुए आवे को मेरे सामने ही खोला जाए। प्रहलाद जी चले गए। इधर कुम्हारनी माँ सारी रात बैठी बैठी अपने परमात्मा को याद करती रही। अरे मेरे ठाकुर अगर बिल्ली के बच्चे जीवित न निकले तो मेरा तो कुछ नहीं, आपकी हारी हो जाएगी। क्यों?
और एक बात बता दूं, जिसने अपने बल का प्रयोग किया उसकी हारी जरूर हुई, और जिसने भगवान के नाम का सहारा ले लिया उसका कोई बाल बाका करने वाला नहीं हुआ। आपके प्रमाण, तो प्रमाण में रामचरितमानस से दे रहा हूं, जिसमें रावण सीता को हर करके ले जा रहा था, अधम जाति का पक्षी गिरिधराज जटायु ने देखा, और उस रावण से जटायु ने जानते हो क्या कहा कि रे रे दुष्ट, रे रे अभी दुष्ट। वो रावण, कौन रावण? जब रावण चलता था तो कहता जी ये पृथ्वी थर 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 कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। रावण को आता हुआ जिसमें देवता लोग देख लेते थे तो जानते क्या करते थे? देवन तक मेरी की खोहा पर्वत की गुफाओं में छुप जाते थे। गर्जना करता था तो गर्भ समय निश्चर रजनी, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। उस रावण से वो जात का पक्षी गिरिधराज जटायु कह रहा कि रे रे दुष्ट अठाड़ किने होई, और मेरा भाई चले फिर जाने फिर मोई। क्या मुझे नहीं जानता? किसके बल का प्रयोग किया? अपने बल का। मुझे नहीं जानता। रावण ने कहा चलो तुमसे भी मिलते चले। रावण जिसमें चंद्रहास तलवार का प्रहार किया, पंख कटे और नीचे गिरे तो जटायु को याद आई, हार राम। एक बात बता दूं, अगर उससे पहले अगर राम की याद आ गई होती, राम के नाम का सहारा ले लिया होता, तो रावण की औकात नहीं थी जो सीता को लेकर के लंका पहुंचा था। और बता दो, उसी रावण के सामने और उसी रावण के राज दरबार में एक छोटा सा बालक युवराज अंगद जाकर के अपने पैर को दबा दिया और कहेगा रावण अगर तुम्हारी भरी सभा में कोई ऐसा अगर वीर हो, अगर मेरा पैर उठा देगा, मैं सौगंध खाता हूँ सीता राम की, मैं तुम्हें हारी मान करके चला जाऊंगा। कि लंका में ऐसा कोई वीर हुआ? जबकि लंका में राजू भैया ऐसे ऐसे वीर थे, कोट कोट रणजीत सक, ऐसे सुखद निकाय ऐसे ऐसे वीर थे, अगर फूंक मार देते तो अंगद उड़ करके रामादल में गिरता। लेकिन आन किसकी है? सीताराम की आन है। अंगद कह रहा है कि जो मम चरणों, जो मम चरणों सखत सट जारी, जो मम चरण सखत सट जारी, रहे राम सीता में हार। सीताराम की खाकर के कहता हूं, मैं अपनी हारी मान करके चला जाऊंगा। कोई ऐसा वीर नहीं हुआ जो अंगद का पैर हटा दे। क्यों? क्योंकि अपने बल का प्रयोग नहीं, आन तो सीताराम आज उसी समय
मेरा कुछ नहीं, मैंने आपके नाम की आन लगाई है, आपकी हारी हो जाएगी। प्रातःकालीन का समय हुआ, प्रहलाद जी जाकर के पहुंचे, कुम्हारी माता से कहा आवे को खोला जाए। कुम्हारी मां रो करके आवे को खोलने लगी, और जिस समय आवे को खोला फिर तो माता हुआ क्या, सारे खड़े पके हैं, लेकिन जिस खड़े के अंदर बिल्ली के बच्चे बन रहे वो खड़ा कच्चा रखा। जिस समय खड़े को उठाया वो कि घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, कि घट घट बासी की, कि घट घट बासी की माया से जीते थे बाल बिलारी के। प्रहलाद जी उसी समय कुम्हारी माता के चरणों में गिर पड़े, मां मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो समझता था मेरा पिता ही सब कुछ है, लेकिन आज मुझे पता हुआ याफा पाते रक्षणे पिता, वो पिता ही नहीं वो तो जगत पिता है। प्रहलाद जी जाकर के हिरण्याकशिपु के पास में पहुंचे, हिरण्याकशिपु से कहा पिताजी राम राम। हिरण्याकशिपु ने मेरे बेटे अरे ये क्या कर रहे हो, अरे बेटा तुम जिनका नाम लेते हो उन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा है, इसलिए अच्छे बच्चे कभी बैरी का नाम नहीं लेते, ऐसा करो उनका तुम नाम लेना बंद कर दो। हिरण्याकशिपु जिसने कहा, प्रहलाद ने कहा पिताजी ये क्या कह रहे हो, अरे मैं तो राम के नाम को नहीं भूलूंगा। प्रहलाद जी कहेंगे पिताजी कि छोड़ेंगे न हम हर नाम पिताजी, मरते दम 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 तक। अच्छा, हिरण्याकशिपु ने विचार किया, हमें लगता है ये कुसंगे में पड़ गया, इसको विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाए। जानते पंडित भैया कहाँ भेजा?
कि पौरोहित्याय भगवान प्रतः काव्याकिला सुरै संडामर कौसुतौ तस्य दैत्यराज गृहान्तिके दैत्यराज गृहान्तिके। दैत्य गुरु है जिनका नाम है शुक्राचार्य जी। दैत्य के गुरु जिनका नाम शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु का क्या नाम था अभी ने बताया था, जिन्होंने तोते का रूप धारण किया था, बताया था ना, बृहस्पति। क्या बात है, वाह। देव गुरु बृहस्पति जी महाराज दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, एक का नाम है संड और दूसरे का नाम है अमर्क। संड और अमर्क को बुलाया, बोले जाओ मेरे बालक को ऐसी विद्या पढ़ाना कि मेरे बैरी का नाम लेना बंद कर दे। ऐसी विद्या पढ़ाइएगा। अब तो प्रहलाद जी को ले जाकर के पहुंचे, विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन बाद संडा मर्क चले गए मीटिंग में। क्यों भाई, अध्यापकों की मीटिंग लगती है ना, होती है ना, और जब अध्यापकों की मीटिंग होती है तो प्रहलाद जी क्लास के मॉनिटर हैं। अच्छा, विद्यालय में जब अध्यापक मीटिंग में जाते हैं, क्लास की जिम्मेदारी किस पर होती, मॉनिटर पे। प्रहलाद जी क्लास के मॉनिटर हैं और सारे साथियों ने कहा प्रहलाद जी आज तुम कोई ऐसा पाठ पढ़ाओ जो आज तक गुरुजी ने कभी न पढ़ाया हो। प्रहलाद जी ने सारे साथियों से कहा आज ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा सभी लोग याद कर लो, और जब कल गुरुजी आए तो उनको भी यही पाठ पढ़ाना। अच्छा, तो आज प्रहलाद जी ने सारे साथियों से कहा क्या, अरे साथियों के प्रेम हो तो श्री हरि से। प्रेम किससे होना चाहिए, कि प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए।
नीचे मैट और मैट के ऊपर भी गद्दा। अच्छा यहाँ तो बड़ी बढ़िया गद्दे बिछौना की व्यवस्था है, वहाँ के लिए कुछ है? मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ हमसे, मखमली रात में कहे पंडित जी आओ तुरंत खाना खाओ सो जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन कब सोना चाहिए? रात में सुमिरन हरि का, रात में सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए। रात में सुमिरन हरि का करके सोना चाहिए। सोना चाहिए, लेकिन कौन करे? अब तो ये माता सिखाती हैं हेलो मम्मी गुड नाइट, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट गुड मॉर्निंग खूब करो, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन सोने से पहले एक बार राधे राधे कह करके सो जाओ। हाँ और ये बच्चे रात में रुकते हैं, मैं आज चौथा दिन है ना प्रांजल, मैं किसी से गुड नाइट करता हूँ? नहीं करता ना। सोने से पहले मैं सभी से कहता हूँ राधे राधे, और जितने भी यहाँ भैया लोग रुकते हैं सभी लोग मेरे साथ में राधे राधे करके ही सोते। सुबह जब होती है तो वो भी राधे राधे ही बोल करके उठते हैं, होना भी चाहिए यही। माताओं अपने बच्चों से गुड नाइट गुड मॉर्निंग खूब कराए, में विरोध नहीं करता, लेकिन बच्चों को राधे राधे बोलना भी सिखाइएगा। बोले सच्चे दरबार की। रात में सिमरन हरि का करके सोना चाहिए। अब तो प्रहलाद जी ने ऐसा रंग चढ़ा दिया जो फिर उतरने वाला नहीं है। दूसरे दिन की बात, जिस समय संध्यावर्ग विद्यालय में आए, सारे साथी से पूछा ये बताओ कल प्रहलाद जी ने कुछ पढ़ाया? अरे गुरुदेव इतना सुंदर पाठ पढ़ाया, आज तक आपने नहीं पढ़ाया, आप भी यही पढ़ाया करो। बोले क्या? तो सारे साथी कहने के गुरुदेव हमें राम राम कहना है। अच्छा बोले कब तक? बोले हमें राम राम कहना है जब तक रहना है। हमें राम 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 कहना है जब तक
हे भगवान, अरे भाव सुझाइएगा। कहाँ रहेगा? कहाँ रहना है? अब्दुलपुर में? हाँ ठीक है। और सकरी घाई निकल जाना तब नहीं कहना। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं हुए है कि नहीं? और गंगवा पुत्र बिल्कुल मत कहना ना। अरे मेरे भाई, जब तक इस काला धाम पर रहना है, जब तक इस धरा धाम पर रहना है, तब तक राम 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 कहना है, राम कहना है। जब कहना है तो सुन हाथ सीधे, हमें राम राम कहना है, जब तक रहना है। अब पढ़ाई तो वैसे कोरोना के चक्कर में सब खत्म ही हो गई। क्यों भैया? हाँ, कोरोना काल में पढ़ाई, हे भगवान, बिना पेपर दिए लोग पास हो गए। और पास हुए तो जानते हो कैसे पास हुए? एक व्यक्ति से कहा गया जरा चीनी तौल के लाओ, तो वह एक पन्नी में भर के लाया और इलेक्ट्रिक कांटे के ऊपर जब ज्यादा हो गई चीनी 3-4 किलो, तो उसी कांटे पर दूसरा डिब्बा रख दिया और उसमें से निकाल करके डिब्बे में भरने लगा। अच्छा बताओ, कम होगी कि ज्यादा होगी? न कम होगी न ज्यादा होगी, क्योंकि डिब्बा भी उसी कांटे पर रखा है और उसमें से निकाले उसमें डाले। क्या करोगे ऐसी पढ़ाई से? फंडा वर्ग ने विचार किया कि इनको चल करके हिरण्यकशिपु को वापस कर दो, और जिसमें जाकर के पहुंचे हिरण्यवर्ग ने जाकर के प्रहलाद जी को सौंप दिया हिरण्यकशिपु को। इधर फंडावर्ग वापस हुए, इधर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से पूछा, अरे बेटा प्रहलाद, ये बताओ तुम्हारे गुरुजी ने तुमको कुछ पढ़ाया? अरे हाँ पिताजी, बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया, आपने कभी नहीं पढ़ाया। अरे पिताजी आप भी रोज यही कहा करो क्या? तो आज प्रहलाद जी ने अपने भैया, अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। श्री राधे। हेलो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे राधे। कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु, नवधा भक्ति को उपदेश दिया कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। स्मरण करो भगवान का, कीर्तन करो भगवान का, नमन करो भगवान का, पूजा करो भगवान की, दर्शन करो भगवान का। नवधा भक्ति का उपदेश दिया। इधर भगवान राम ने सबरी को भी नवधा भक्ति का उपदेश दिया। अच्छा, विद्यार्थी जीवन में कितने अंक का पेपर होता है? 100, है ना? विद्यार्थी जीवन में 100 नंबर का पेपर होता है राजू भैया, ठीक है ना? और उसमें अगर 33% लाओगे तब तो पास हो गए, वरना हाँ 0। लेकिन भगवान के घर का 100 नंबर का पेपर नहीं है, भगवान के घर का 9 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का? 9। यद्यपि 9 में 9 ही प्रश्न अनिवार्य है,
लेकिन अगर उसमें एक भी प्रश्न आपने हल कर दिया तो गारंटी मैं लेता हूं किसी को फेल नहीं होने दूंगा। 9 में अगर एक भी आपने हल कर दिया तो पास जरूर हो जाओगे। अब आपको बताऊं 9 प्रश्न कौन से हैं, ध्यान से सुनना। भगवान राम ने शबरी को नवरा भक्ति को उपदेश दिया तो 9 नंबर का पेपर है क्या कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की सेवा जो करता है वो दूसरा अंक कर देता। चौथी भक्ति मम गुण गना जो मेरा गुणगान जो मेरा गुणागान करता है वो छोटा अंक हल कर लेता है। 5वां मंत्र जाप मम कर विश्वास जो मेरा दृढ़ विश्वास रखकर के मंत्र का जप करता है उसे 5वां अंक भी प्राप्त होता है। और 6वां बताया विनती बहु करना निरत निरंतर साचन भरना। अंक भी प्राप्त होता है। और 7वां जता संतोषा सपने हो नहीं दे कहीं पर सम महिमय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। मुझसे बढ़कर के जो सत्य का सम्मान करता है उसे 7वां अंक प्राप्त होता। 8वां कि 8वां जथा लाभे संतोषा जैसा लाभ हो उसी में संतोष करना चाहिए। और सपन हो नहीं दे कई पर तोहफा
उसे 8वां अंक प्राप्त होता। बोले नवम सरल समसल छल हीना, बोले मम भरोस यह रफीन दीना। जो मेरा भरोसा रख करके जो कार्य करता है उसे 9वां अंक प्राप्त होता है। लेकिन क्या बता राजू भैया, जब खेत में 1 बीघा में 80 पैकेट आलू होता है, हमने इतनी ताकत खाद डाली, हमने इतनी सेवा की, 80 पैकेट हुआ, और जब रोड किनारे फेंक दिया भगवान ने मार डालो, तो भगवान ने मार डालो। अरे जब 80-100 पैकेट जब खेत में हुआ तो हमने सेवा की। हाँ हाँ, कहाँ जाइयो भैया